टैली होता क्या है, पहले आपको टैली के बारे में टैली की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो अभी तक आपने जितनी भी अकाउंटिंग करी है, पहले जनरल बनाया, फिर उसका लेजर बनाया, फिर जनरल से लेजर में एंट्री पोस्ट करी, ये सारे काम करे आपने मैनुअल करे। अब मैनुअल करने में आपका टाइम कंज्यूम हुआ और टाइम लगा बहुत ज़्यादा। तो टैली क्या है, एक ऐसा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली इज़ अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो कि यूज़ होता है, विच इज़ यूज्ड टू मेंटेन अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, टैली क्या है, एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो किसी भी कंपनी के अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। टैली को स्टार्ट कैसे करना होता है, हाउ टू स्टार्ट टैली। बहुत ही सिंपल है, आपको डेस्कटॉप पे टैली का आइकन दिखता है, उस आइकन पे आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक ऑन टैली आइकन एट डेस्कटॉप, तो इससे आपका टैली स्टार्ट हो जाएगा। देखें, ये आपका टैली का आइकन ये रहा, इस पर डबल क्लिक करना है, माउस से जाके डबल क्लिक कर दो या फिर इस पर सिंपल क्लिक करके एंटर कर दो। ये आपका टैली हो गया स्टार्ट। ठीक है, बड़ी स्क्रीन कर देते हैं, इसको करा हमने मैक्सिमाइज। तो ये आपके सामने टैली स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब टैली में काम करना है आपको। काम करने में क्या करना होता है, कंपनी बनानी होती है, कंपनी ओपन करनी होती है, कंपनी के अंदर एंट्रीज करनी होती है। तो उसके लिए पहले आपको एक लोकेशन बनानी है। लोकेशन बोलते हैं आपकी डायरेक्टरी को। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कंप्यूटर ओपन करा और इस कंप्यूटर के अंदर ये आपका ई ड्राइव बना हुआ है। ई ड्राइव पे गया, ई ड्राइव पे बहुत सारे फोल्डर्स मेरे बने हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना दिया स्टूडेंट डेटा के नाम से, स्टूडेंट डेटा। अब इस स्टूडेंट डेटा के अंदर मैंने एक और न्यू फोल्डर बना दिया। जो भी इस सिस्टम को यूज़ करेगा उसका फोल्डर हम बना देते हैं। मान लो इस सिस्टम को यूज़ करोगे, अभिषेक नाम है, तो हमने यहाँ पे अभिषेक टाइप कर दिया। अभिषेक का रोल नंबर क्या है, 3777। तो हमने अभिषेक के रोल नंबर से और उसके नेम से एक फ़ोल्डर यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब इस फोल्डर को हमें ओपन करना है और इसके अंदर एक और फोल्डर बनाना है टैली के नाम से। तो ये हमने टैली के नाम से फ़ोल्डर बना दिया। अब इस फोल्डर को जब आप देखोगे, ये एड्रेस बार है, इस एड्रेस बार पे जब आप क्लिक करोगे तो ये लिखा हुआ है ई ड्राइव स्टूडेंट डेटा अभिषेक 3777 और इसके अंदर टैली। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्टरी का पाथ है। डायरेक्टरी का पाथ क्या है कि जो भी आप कंपनी बनाओगे उस कंपनी को आप इस पाथ में सेव करोगे। ठीक है, तो ये आपका पाथ हो गया जो मैं अभी सिलेक्शन कर रहा हूँ। ये आपका पाथ है, इसको आपको याद रखना है। अपने अपने सिस्टम पे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो अपने सिस्टम पे भी आपको इसी तरीके से फ़ोल्डर बना करके काम करना है। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या होगा, यहाँ देखो टैली पे हमें इसमें बनानी है कंपनी। कंपनी बनाने के लिए आपको Alt F3 का बटन दबाना है। Alt F3 दबा दोगे तो आपके सामने कुछ ये ऑप्शंस खुल करके आएंगे। इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्ट कंपनी, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन एज रिमोट यूज़र, थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट कंपनी। हमें क्या करना है, कंपनी बनानी है। कंपनी बनानी है तो हम क्रिएट कंपनी पे जा करके एंटर करेंगे तो हमारे सामने कंपनी क्रिएशन फॉर्म खुल जाएगा। इस कंपनी क्रिएशन फॉर्म में सबसे ऊपर देखो आप, यहाँ पे ये डायरेक्टरी लिखा हुआ, डायरेक्टरी में लिखा हुआ सी ड्राइव टैली ERP9 डेटा। तो यहाँ पर हमें अपना पाथ लेकर आना है जो हमने फोल्डर बनाया है। ठीक है, तो उस फोल्डर का नाम क्या था, हमने बनाया था उसको ई ड्राइव में। तो पहले हम यहाँ पे ओपन करेंगे ई ड्राइव को। ये हमने ई ड्राइव टाइप करा। ई ड्राइव के अंदर हमारा फोल्डर था स्टूडेंट डेटा के नाम से, तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट डेटा टाइप करा। स्टूडेंट डेटा के अंदर हमारा फोल्डर था अभिषेक के नाम से, अभिषेक ABHISHE के अभिषेक 3777 और इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाया था हमने टैली। तो हम यहाँ पे स्लैश करके टैली टाइप कर देंगे। तो अब हम जो भी कंपनी बनाएंगे वो सब इस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होगी जाके। पहले स्टोर हो रही थी सी ड्राइव में, अब ये जाएगी ई ड्राइव में। अब कंपनी जो हमें बनानी है, बुक में दिया हुआ है आपकी कंपनी, बुक दो एक बार टैली की। ये आपको बुक में डिटेल्स दी हुई हैं कंपनी की, कंपनी बनाने की। ठीक है, कंपनी का नाम है स्मार्ट कार्स इंडिया लिमिटेड। तो आपने टाइप करा कंपनी का नाम स्मार्ट कार्स इंडिया लिमिटेड। ठीक,
एंटर करा, मेलिंग नेम में सेम आ जाएगा। इसके बाद इसका एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है ह्यूज रोड सुख सागर मुंबई, ये दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद पिन कोड वगैरह है तो डाल दो। यहाँ पे कंट्री दिया हुआ है, कंट्री इंडिया में ही आप काम कर रहे हो तो इंडिया सेलेक्ट करोगे। मुंबई जो है महाराष्ट्र स्टेट में आता है तो आप यहाँ से महाराष्ट्र सेलेक्ट कर दोगे। पिन कोड है तो डाल दो, नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ जाओ, एंटर प्रेस कर दो। टेलीफोन नंबर है तो डाल दो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। ईमेल आईडी है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। अब यहाँ पर एक ये ऑप्शन आया मेंटेन के अंदर दो चीज़ें आ रही है, एक आ रहा है अकाउंट्स ओनली और एक आ रहा है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। दोनों में अंतर क्या होता है, जब आपका सिर्फ और सिर्फ पैसों का लेन देन होगा, पैसों का लेन देन यानी कि आप किसी कोचिंग सेंटर पे गए हो, वहाँ पे आपने फीस दी, आपने क्लास ली और आप वहाँ से आ गए, आप वहाँ से कोई आइटम खरीद के नहीं लाए, ठीक है, ना ही वो कोचिंग सेंटर वाले कोई माल खरीदते हैं बेचने के लिए। अब जो ये कंपनी है स्मार्ट कार्स इंडिया लिमिटेड, इसमें क्या होता है, गाड़ियों की सेल परचेज होती है, गाड़ियाँ ये खरीदते भी हैं और आगे कस्टमर्स को बेचते भी हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आपको इन्वेंट्री का भी हिसाब किताब रखना है। अकाउंट्स ओनली में सिर्फ पैसों का लेन देन होगा और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में पैसों के साथ साथ जो आप खरीदारी और परचेज सेल कर रहे हो उसका भी हिसाब किताब होगा। तो आप यहाँ पे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को सिलेक्ट करोगे। अकाउंट्स विद इन्वेंट्री सिलेक्ट करा। इसके बाद आ रहा है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या है, आपने किस साल में काम कर रहे हो। अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, आज जो डेट है 5 अक्टूबर 2023 की डेट है, तो ये फाइनेंशियल ईयर है आपका 1 अप्रैल 2023 का। फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पे आपने 1 अप्रैल 2023 की डेट डाल दी। ये दोनों डेट सेम रहेगी, फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम भी दोनों डेट सेम रहेगी। 1 अप्रैल 2023 आएगा यहाँ पे। एंटर करा, एंटर 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 करते जाओगे, ये आपकी कंपनी बन गई, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे साइड में लेफ्ट साइड में लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज में आपकी कंपनी का नाम आ रहा है स्मार्ट कार्स इंडिया लिमिटेड। समझ में आया, कोई डाउट? चलो अब इस कंपनी में हम बनाएंगे लेजर्स। लेजर्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये आपका कंपनी खुल जाती है तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली आता है। गेटवे ऑफ टैली में आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो के ऊपर। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो पे गए, यहाँ पे आपको ग्रुप्स दिख रहा है, लेजर्स दिख रहा है, वाउचर टाइप्स दिख रहा है और क्विट दिख रहा है। तो आपको क्या बनाना है, लेजर बनाना है। लेजर बनाने से पहले आप ग्रुप बनाओगे। इस कंपनी में आपको 3 ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट है, तो पहले हम बनाएंगे ग्रुप। ग्रुप्स पे गए और ग्रुप्स पे जाने के बाद ये क्रिएट आ रहा है, क्रिएट करा। पहला ग्रुप बनाना है हमें सप्लायर्स। सप्लायर्स वो होंगे जिनसे हम माल खरीदेंगे। इस कंपनी के सप्लायर कौन कौन है जिनसे आप माल खरीद रहे हो, एक आप हुंडई से माल खरीद रहे हो, एक आप टाटा से माल खरीद रहे हो, एक डेवू से माल खरीद रहे हो और एक मारुति से माल खरीद रहे हो। तो 4 सप्लायर्स हैं इसमें, तो हमने एक सप्लायर नाम का ग्रुप बना दिया। अब जो सप्लायर होता है वो आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर आता है, तो हम यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर्स सेलेक्ट कर देंगे। एंटर 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 एंटर, ये हमारा सप्लायर्स नाम से ग्रुप बन गया। इसके बाद हम माल जिनको बेच रहे हैं वो हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है। जिनको हम माल बेच रहे हैं वो कौन है, हमारे कस्टमर्स है। तो हम एक ग्रुप बना देंगे कस्टमर के नाम से, कस्टमर बना दिया। अब जैसे सप्लायर था सन्ड्री क्रेडिटर, कस्टमर होता है हमारा सन्ड्री डेटर, तो हम यहाँ से सन्ड्री डेटर्स पे जा करके एंटर कर देंगे। एंटर 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 एंटर, ये हमारा कस्टमर नाम से ग्रुप भी बन गया। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें बनाना है लेजर, तो हम अभी ग्रुप्स पे गए थे, अब हम जाएंगे लेजर्स पे। लेजर पे जाके हमने एंटर करा और क्रिएट करा। यहाँ पे आपको लेजर्स की लिस्ट दी हुई है। इस लिस्ट में आपको सबसे पहले दिया हुआ है लेजर का नाम। लेजर का नाम है शेयर कैपिटल, तो हमने यहाँ पे डाला शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल करके एंटर करा। अंडर में क्या दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट, तो आप यहाँ से कैपिटल अकाउंट सिलेक्ट करोगे। एंटर 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 करते जाओगे, शेयर कैपिटल नाम का लेजर बन गया। अगला लेजर बनाना है हमें ICICI बैंक। ICICI बैंक, ये हमने ICICI बैंक का लेजर बनाया। अंडर में क्या दिया हुआ है, बैंक अकाउंट्स, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे इसमें बैंक अकाउंट्स। एंटर एंटर, इसके बाद बैंक का एड्रेस डालना है डाल सकते हो, अकाउंट नंबर वगैरह जो डालना है डाल सकते हो, नहीं डालना तो सिंपल एंटर एंटर करके इसको आगे बढ़ जाओ। अगला लेजर दिया हुआ है कैश, तो आप यहाँ पे कैश टाइप करके जैसे ही एंटर करोगे डुप्लीकेट एंट्री आ जाएगा। रीज़न, जब भी आप कंपनी बनाते हो कैश का जो लेजर होता है ऑटोमेटिक बन जाता है, आपको उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
इसके बाद अगला लेजर, अगले लेजर पे एम एस गिरीशन कंपनी है, बहुत सारे लेजर्स दिए हुए हैं, बट अभी जो हमारे काम के मैं सिर्फ वही लेजर बना रहा हूँ। हमें क्या करना है, परचेज की एंट्री सारी करनी है। तो मैं यहाँ पे लेजर बना देता हूँ परचेज इंडिका। परचेज इंडिका बनाया, एंटर एंटर एंटर। परचेज इंडिका जो है वो अंडर में परचेज अकाउंट्स आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे परचेज अकाउंट्स डाल दिया, एंटर एंटर एंटर। ऐसे ही बनाना है परचेज सेंट्रो, तो हमने यहाँ पे परचेज सेंट्रो का लेजर बना दिया, परचेज अकाउंट्स। ऐसे ही बनाना है हमें परचेज मार्टिज बनाया, परचेज अकाउंट्स। ऐसे ही बनाना है हमें परचेज जैन, तो हमने बनाया परचेज जैन। ये बन गया हमारा लेजर। अब हम जो ये माल खरीद रहे हैं किस किस कंपनी से खरीद रहे हैं, हुंडई से, टाटा से, मारुति से और डेवू से। तो हम एक लेजर बना देंगे हुंडई। हुंडई क्या है, हमारा सप्लायर, हम उससे माल खरीद रहे हैं, तो हम यहाँ पे सप्लायर सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है। ऐसे ही टाटा भी हमारा क्या है, सप्लायर सिलेक्ट करा, एंटर करा। ऐसे ही आपका डेवू है, डेवू सिलेक्ट करा, डेवू टाइप करा, सप्लायर सिलेक्ट करा, एंटर 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 करा। ऐसे ही मारुति है, मारुति टाइप करा, सप्लायर सिलेक्ट करा, एंटर 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 करा। अब ये हमारे लेजर्स जो हो गए सब रेडी हो गए, बन गए। ठीक है। लेजर्स बनाने के बाद आपको बनाने हैं आइटम्स। जो आइटम आप सेल और परचेज करोगे, इसके अंदर आइटम की लिस्ट दी हुई है आपको। ये हुंडई की सेंट्रो गाड़ी है, टाटा की इंडिका गाड़ी है, डेवू की मार्टिज गाड़ी है और मारुति की जैन गाड़ी है। तो हमें अब ये प्रोडक्ट्स बनाने हैं। प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल बाहर आना है, एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। इसमें दिखेगा आपको इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो पे जाकर के आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद सबसे पहले आप यूनिट्स बनाओगे कि आप क्या चीज़ बेच रहे हो, कार बेच रहे हो, तो आप एक यूनिट बना दोगे। यूनिट्स ऑफ मेजर पे गए, क्रिएट करा, यूनिट बना दिया आपने कार, एंटर 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 एंटर। ये हमने कार नाम से यूनिट बना दी। अब हमें बनाना है स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए स्टॉक आइटम्स का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जाकर के आप एंटर करोगे, क्रिएट करोगे। पहला स्टॉक आइटम बनाना है हमें सेंट्रो, तो आपने यहाँ पे सेंट्रो टाइप करा, एंटर करा एंटर करा एंटर करा। सेंट्रो क्या है, कार है, तो यूनिट्स में हम कार सिलेक्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है स्टैंडर्ड रेट्स का। इसमें देखो रेट आपको दिया हुआ है। सेंट्रो की परचेज प्राइस जो है 3,10,000 है, सेल प्राइस जो है वो 3,50,000 है। तो ये रेट भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब रेट डालने के लिए ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन अभी आ नहीं रहा, तो उस ऑप्शन को हमें करना होता है एक्टिवेट। एक्टिवेट कैसे करेंगे, F12 का बटन दबाएंगे। ठीक है, F12 का बटन दबाया, ये कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन खुल गई। बता रहा हूँ ना, याद रखो इसको। F12 का बटन दबाया, इससे आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन खुल गई। अब इसके अंदर ऑप्शन दिखेगा अलाउ स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम्स। इस पे जाकर के वाई प्रेस कर देना है, यानी कि यस कर देना है। एंटर करा तो देखो यहाँ पे सेट स्टैंडर्ड रेट्स का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेंट्रो टाइप करना है, एंटर करा, यूनिट्स में कार सिलेक्ट करा, सेट स्टैंडर्ड रेट्स पे वाई प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे। अब सेंट्रो की जो परचेज प्राइस है वो है 3,10,000। 3,10,000 आपने यहाँ पे टाइप कर दिया। सेंट्रो की सेलिंग प्राइस जो है 3,50,000 है, 3,50,000 आपने यहाँ पे ये टाइप कर दिया। एंटर 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 करते जाओगे, ये आपके स्टॉक आइटम बन गए। अगला है इंडिका, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे इंडिका, एंटर करा, यूनिट्स में कार सिलेक्ट करा, सेट स्टैंडर्ड रेट्स पे यस प्रेस करा। ये आपको एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। ठीक है। अब इंडिका का परचेज प्राइस जो है 2,60,000 है, तो आपने यहाँ पे डाल दिया 2,60,000। इंडिका का सेलिंग प्राइस जो है वो 3 लाख है, तो आपने यहाँ पे डाल दिया 3 लाख। ठीक है। एंटर 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 करते जाओगे, ये बन गया आपके दूसरी स्टॉक आइटम। ऐसी मार्टिज बन जाएगा, ऐसी जैन बन जाएगा। इतना समझ में आया, कोई डाउट इसमें? इसके बाद आपको एंट्री करनी है, ये परचेज की एंट्रियाँ करनी है। तो एंट्री करने के लिए आप जाओगे अकाउंटिंग वाउचर्स पे, ये ट्रांजैक्शंस में अकाउंटिंग वाउचर्स दिखाई दे रहे हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाके आपने एंटर करा, आपके सामने पेमेंट का वाउचर आया। ठीक है। वाउचर जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्ट्रा वाउचर, एक होता है रिसिप्ट वाउचर, एक होता है पेमेंट वाउचर, एक होता है सेल वाउचर, एक होता है रिसीव परचेज वाउचर और एक होता है जर्नल वाउचर। तो अभी हम ये सारी एंट्रियाँ करेंगे जर्नल वाउचर में। जर्नल वाउचर लाने के लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, F7 लिखा हुआ है। तो आप F7 का बटन दबा दोगे तो आपका जर्नल वाउचर आ जाएगा। F7 का बटन दबा दो या फिर यहाँ पे आकर के क्लिक कर दो। ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है बाय। बाय का मतलब होता है डेबिट और टू का मतलब होता है क्रेडिट। ठीक है। बाय का मतलब क्या होता है और टू का मतलब क्या होता है
क्रेडिट। आपको बाय टू में कंफ्यूजन हो रही है, आप चाहते हो बाय टू के बदले DRCR लिखा हुआ है, DR का मतलब डेबिट, CR का मतलब क्रेडिट, तो उसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, अगेन F12 दबाना है। F12 होता है सारी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। F12 दबाओगे, यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा यूज CR DR इंस्टीड ऑफ टू और बाय, तो इस पर अभी नो है, इसको आप बाई प्रेस करके एंटर कर दोगे तो वहाँ पे आपका DRCR शो करेगा। ठीक है, तो ये आपके हाथ में, आप कैसे भी उसको सेटिंग कर सकते हो। अगर आपको 2 बाय दिखाना है तो वहाँ पे इसको नो कर दो, अगर DRCR दिखाना है तो F12 दबा करके उसको यस कर दो। क्लियर हुआ? जी सर। अब जनरल में जब आपने ये एंट्री करी थी, हुंडई से आपने सेंट्रो खरीदी, तो डेबिट आपने किसको करा था, परचेज सेंट्रो को डेबिट किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे टाइप करोगे परचेज सेंट्रो, परचेज सेंट्रो आ गया। नेम ऑफ आइटम क्या है रे, सेंट्रो, तो आप यहाँ पे सेंट्रो सिलेक्ट कर दोगे। कितनी गाड़ी खरीद रहे हो, 5 गाड़ी खरीद रहे हो, 5 टाइप करके एंटर करा, 3,10,000 आया, 5 गाड़ियों का हो गया 15,50,000, एंटर करके आगे आए। अब यहाँ पे DR आ रहा है, एक DR होता है तो दूसरा CR होता है, तो आप यहाँ पे C टाइप करके एंटर करोगे तो वो CR में चला जाएगा। ठीक है, क्रेडिट आपने क्या करा था, हुंडई को क्रेडिट करा था, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे हुंडई, एंटर करा और यहाँ पे कर दोगे आप न्यू रेफरेंस। ठीक है, न्यू रेफरेंस पे जाके एंटर करा और रेफरेंस नंबर 1 आ गया क्योंकि ये पहली एंट्री है। एंटर करा और एंटर कर दोगे। अब इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, ये जो एंट्री आपकी 1 जनवरी की है और हमारा जो वाउचर की डेट आ रही है वो 1 अप्रैल 2023 आ रही है, तो हमें डेट चेंज करनी है। तो डेट चेंज करने के लिए आप F2 का बटन दबाओगे। ठीक है, F2 का बटन दबाया और यहाँ पे 1 जनवरी 2024 डाल दोगे। 2024 क्यों डाला मैंने, ये पता है किसी को? नेक्स्ट ईयर 2024 क्यों डाला है? हाँ, क्यों डाला है? क्योंकि सर वो इसी फाइनेंशियल ईयर में चलेगा। इसी फाइनेंशियल ईयर में चलेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो 1 अप्रैल 2023 को जो फाइनेंशियल ईयर चालू होगा वो 31 मार्च 2024 को ख़त्म होगा। तो जनवरी जो होगा वो अगले साल के उसमें आ जाएगा, यानी कि अगले सन में आ जाएगा, इसीलिए हमने वहाँ पे 2024 डाला है। ठीक है, तो डेट चेंज करना आपको आ गया, एंड F2 दबा के आप डेट चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली एंटर करते जाना है और ये आपका वाउचर हो गया एक्सेप्ट। इसके बाद अगली एंट्री देखो, अगली एंट्री भी 1 जनवरी की है। क्या है, टाटा कंपनी से आप 3 इंडिका गाड़ी खरीद रहे हो, तो डेबिट में आएगा आपका परचेज इंडिका। ठीक है, नेम ऑफ आइटम में आ जाएगा इंडिका। कितनी गाड़ी खरीद रहे हो, 3 गाड़ी, तो एक की कॉस्ट है 2,60,000, 3 की कॉस्ट हो गई 7,80,000। एंटर करोगे। इसके बाद क्रेडिट, किससे खरीद रहे हो, टाटा से खरीद रहे हो, तो क्रेडिट में आ जाएगा आपका टाटा। एंटर करा और यहाँ पे कर दिया इसको न्यू रेफरेंस। इस तरीके से आप ये सारी एंट्रियाँ कर लोगे। अब अगली एंट्री है 5 जनवरी की, तो F2 का बटन दबाओगे और पहले यहाँ पर 5 जनवरी 2024 टाइप करोगे, तो अब ये वाउचर आपका चेंज हो गया। ठीक है, अब आप क्या खरीद रहे हो, माटिस गाड़ी खरीद रहे हो, तो आप यहाँ पे परचेज माटिस सिलेक्ट करोगे, एंटर करा, नेम ऑफ आइटम में माटिस करोगे, तो यहाँ पे आपके 2 ही आइटम दिखा रहा है क्योंकि हमने 2 ही आइटम बनाए थे। और आइटम आप बनाओगे तो यहाँ पे आपका माटिस भी शो करेगा। ठीक है, माटिस और जैन नाम से आइटम आपको खुद बनाना है, तब जा करके वो वहाँ पे शो करेगा और फिर वो एंट्री आपकी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी सारी परचेज की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब एक जादू दिखाता हूँ आपको। जादू क्या होता है, आप लोगों ने जनरल बनाया, लेजर बनाया, लेजर बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया। ठीक है, सारा काम आपने मतलब हाथ से करा। टैली के अंदर आपको सिर्फ एंट्री करनी है। ट्रायल बैलेंस अगर आपको देखना होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रिपोर्ट्स में डिस्प्ले दिखेगा, डिस्प्ले पे जाके एंटर करोगे, ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करोगे, आपको ये ट्रायल बैलेंस इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे एंट्री करते जाओगे ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक आपका बनता जाएगा, आपको उसमें मेहनत नहीं करनी है, बस एंट्री का ध्यान रखना, एंट्री सही होनी चाहिए। समझ में आया? जी सर। कोई भी डाउट?